हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि जो भी आपका केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो केस किया गया था वो आपको मैंने पहले इन्फॉर्म किया था। जो बिहार के बीएड कैंडिडेट्स के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसका जो डायरी नंबर था हमारा 39420, जिसपे आपको 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। जो भी डिसीजन लिया गया वो ये लिया गया कि सीजीआई की अगुवाई में इस केस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है उसी बेंच के पास जिसने 11 अगस्त का फैसला दिया था कि माननीय जो भी हमारे बोपन्ना साहब है उन्होंने केस को फॉरवर्ड कर दिया। अब वो केस जो है वो 20 अक्टूबर को सुना जाएगा, वो भी हमारे अनिरुद्ध जी की बेंच में सुना जाएगा। तो अब उसी वाली जो हमारा केस था, जो रिट पिटीशन थी, उसी में जो भी बीएड के कैंडिडेट्स थे वो शामिल हुए थे आईए को लगाकर केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के लिए। उनकी जो मांग थी वो ये थी कि केवीएस पीआरटी का जो भी रिजल्ट है उसमें बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट को जारी किया जाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ में आप लोगों को ये भी बताएं क्या सच में अब हमारे जो केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है उसमें बीएड शामिल हो सकता है, कि केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है हमारा कितना सेफ है, उसके बारे में आप लोग खुद ही लास्ट में अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी बीएड के द्वारा जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसमें जो भी उनकी मांग है वो ये है कि जो बीपीएससी टीआरई की जो वैकेंसी चल रही है ऑनलाइन, जिसका कि रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित होने वाला है, उसमें उनकी मांग है कि जो भी पीआरटी लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल का जो भी रिजल्ट है उसमें बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट को जारी किए गए। क्योंकि उनकी ये डिमांड है कि जो भी बिहार सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट के लिए निकाला गया था उसमें जो भी उनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि अगर हम बात करें बिहार सरकार की लापरवाही है कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन को जो भी सब्जेक्ट टू आउटकम जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी आदेश था वो विचाराधीन था उसके अधीन नहीं किया, ये उनकी भूल थी। हालांकि जितने भी डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उनको पहले ही उसके बारे में संज्ञान में लेने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी बिहार सरकार की मनमानी है, उन्होंने इस जो भी रिक्रूटमेंट है उसको सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट पे नहीं रखा। लेकिन उसी के साथ में जब भी आपका केवीएस का जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था केवीएस के द्वारा, उसमें जो भी उनकी जो भर्ती थी, जो भी रिक्रूटमेंट थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के हिसाब से वो उसका रिजल्ट जारी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बीच में ही सितंबर में ही केवीएस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें खासकर उन बीएड कैंडिडेट को मौका दिया जाता है जिसने बीएड के साथ में डिप्लोमा भी किया है, वो अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो इससे यह क्लियर पता लग गया था कि वो बीएड को शामिल अब नहीं कर रहे हैं और ना ही उनकी कोई भी फीस रिफंड की जाएगी, तो साफ साफ उनकी नोटिफिकेशन भी मेंशन था। लेकिन यही गलती बिहार सरकार ने करी, उन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम अपने रिक्रूटमेंट को नहीं रखा नोटिफिकेशन में, इसकी बात कहीं भी चर्चा नहीं गई थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। इसी वजह से यह केस पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब अगर हम बात करें इसका डिसीजन क्या हो सकता है, क्योंकि अब हमारी सुनवाई 20 अक्टूबर को होने वाली है। तो देखिए, एक तरफ केवीएस ने सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था अपने रिक्रूटमेंट को, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ बिहार सरकार ने जो भी बिहार की जो टीआरई रिक्रूटमेंट है उसको सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा। अब दोनों ही पक्ष में बीएड ही कैंडिडेट के द्वारा इसमें भी आईए दाखिल किया गया है और उसमें रिट पिटीशन शामिल की गई। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही बातों में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ बिहार सरकार ने अपने सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा रिक्रूटमेंट को, लेकिन उसी तरफ केवीएस ने अपना जो भी रिक्रूटमेंट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जो भी सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी थी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बीएड कैंडिडेट्स जबरदस्ती कर रहे हैं कि उनको जो भी केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है उसमें बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट को जारी किया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम था ही नहीं पहले से। तो अब जो 20 अक्टूबर को जो होने वाली सुनवाई है जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में, उसमें साफ साफ जो भी बीएड की तरफ से पैरवी करेंगे जो भी एडवोकेट, एक तरफ ये प्रूव करेंगे कि जो केवीएस का जो भी रिजल्ट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, और दूसरी तरफ ये भी प्रूव करेंगे कि जो बिहार की टीआरई जो एग्जामिनेशन था वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। अब दोनों ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो अब दोनों ही बातों किस तरह से प्रूव कर पाते हैं ये 20 अक्टूबर को आपको पता लग जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें कि केवीएस पीआरटी में जो भी डीएलएड कैंडिडेट्स हैं वो सेफ है कि नहीं, बिल्कुल सेफ है। केवीएस पीआरटी में आपको बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीएड को शामिल किया जाए, क्योंकि ये साफ-साफ मेंशन था सब्जेक्ट टू आउटकम है। इसी वजह से आप लोग बेफिक्र रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। और 20 अक्टूबर को आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो भी आपकी बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट है उसमें बीएड को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। 95% चांसेस है कि अब बीएड को पीआरटी में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग पहले ही 28 अक्टूबर को फैसला आ चुका है, सॉरी 28 अगस्त को फैसला आ चुका है, जिसके लिए जो भी बिहार सरकार है वो उसके लिए बाध्य है। हाई कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि ये जो भी फैसला है 11 अगस्त का 28 अगस्त का वो बाइंडिंग नेचर का है, इसलिए बिहार सरकार अगर इसका अवहेलना करती है तो उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। इसी वजह से बिहार सरकार बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट को जारी नहीं कर सकती है। अब आप बात आते हैं कि आप ही लोगों की जो प्रश्न था कि केवीएस पीआरटी में क्या बीएड शामिल हो सकता है, तो बिल्कुल चांसेस नहीं है कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में बीएड को शामिल किया जाए, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू आउटकम पहले से ही थी, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया वो आपने नोटिफिकेशन में भी देख लिया होगा। अब बात आती है लास्ट में कि क्या केवीएस पीआरटी सेफ है। बिल्कुल टोटली सेफ है, आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लेकिन अगर हम बात करें कि रिजल्ट की, तो रिजल्ट को जानबूझकर लेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्टूबर के लास्ट तक आपका केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो आना प्रस्तावित है, और आपका जो भी आपका इंटरव्यू है वो नवंबर मंथ में कंडक्ट कराने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऊपर से ही आदेश नहीं दिया जाता है केवीएस को, तो हो सकता है इस भर्ती को थोड़ा सा और आगे ले जाया जाए, जिससे कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए, जिससे कि वोट बैंक को बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं अपनी तैयारी को लगातार कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं केवीएस पीआरटी का जो भी इंटरव्यू है वो इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। इसी वजह से जो भी आपका डाउट है वो इस नोट, ये जो भी नोट मिनी नोट बनाए गए खासकर ज्ञान समन्वय की तरफ से, जो कि आपके लिए रामबाण है। अगर आपको नहीं पता है कि हमको कितनी तैयारी करनी चाहिए और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, खासकर यूनिक, जो कि आपको दूसरे से कुछ अलग बनाए, क्योंकि आपका टारगेट है 60 आउट ऑफ 60, तो इसमें सब कुछ शामिल किया गया है, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, कैसे आपको खड़े होना है, कैसे आपको बैठना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उनका बेस्ट यूनिक आंसर। खासकर इसको केवीएस के सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। जितने भी कैंडिडेट्स अगर बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कॉल मत करिएगा। 6386913424 इस पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको डायरेक्ट इस पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर आप सैंपल भी देख सकते हैं। ये नोट्स जितने भी कलर वाइज है, हार्ड कॉपी आपको नहीं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएगी, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, आप लोग इजीली से उसको पढ़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग है, सिलेक्टेड कंटेंट को ही शामिल किया गया है, खासकर सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा। तो अब ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, बाकी जो लोग नोट्स ले चुके हैं वो खुद जानते हैं कितने ही बेस्ट नोट्स हैं। तो आप लोगों को यही सूचना देनी थी कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग वो टोटली सेफ है, और 20 तारीख को भी इस पे मोहर भी लग जाएगी, आप लोग को सामने वो भी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर बाय करना है नोट्स को तो आप इस नंबर पे ही केवल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और सैंपल देखना है तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।